राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पिछली क्लास में हम लोग वन लाइनर देखे थे 200 के आसपास 40 मिनट में। इसमें भी हम देखेंगे 100, क्योंकि आज संडे है और कई क्लासें हमारी वन लाइनर की छूट भी गई थी 2-3 दिन, तो सबको हमें कवर करना है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के टाइम। और एक किसी का कमेंट आया था कि मैम कितनी याद करें, अनलिमिटेड क्वेश्चन है। भाई याद करने की क्षमता भी अनलिमिटेड होती है और ये आपको रिवीजन करना है, सब रटना थोड़ी है बैठ के। हाँ, पहले से भी तो कुछ याद होगा, ऐसा थोड़ी है कि पहले से आपको याद ही नहीं होगा, कुछ तो याद ही होगा। तो बस पढ़ते चलिए, घबराइए मत, बिल्कुल आराम से बिंदास होकर मेहनत करना है। अच्छे से मेहनत कीजिए, बैठ के लिखिए। हम बेहतर तरीके से काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो क्यों नहीं तैयार होगा। हम करते नहीं हैं, दिमाग को कोसेंगे, प्रश्नों को कोसेंगे। दिमाग के पास बहुत क्षमता है, कंप्यूटर से भी तेज़ दिमाग चलता है आपका। कंप्यूटर भी हम ही ने बनाया है। तो दिमाग को कम मत समझिए, दिमाग को पूरी तरह से पढ़ाई पे लगा दीजिए, फिर देखिए वो क्या करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि कबहू न करते बंदगी दुनिया में भूले। पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की है। पति बिना पति नहीं, पति बिना गति नहीं। कौन कहता है? तो ये कहते हैं कि पति बिना गति नहीं, सुंदरदास कहते हैं। फिर ये भी कहते हैं कि बोले तब बोलिए जब बुद्धि होए, नहीं तो उससे अच्छा है चुप ही रहिए। फिर है बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। ये पंक्ति किसकी है? तो मृगावती से कुतुबन की है। बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। फिर किस कवि ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है भा अवतार मोर नौ सदी? तो जायसी जी ने लिखा है भा अवतार मोर नौ सदी। प्रशस्ते कर्माणी उपन्यास है किसका है? कृष्णा अग्निहोत्री का है। प्रशस्ते कर्माणी उपन्यास कृष्णा अग्निहोत्री। 7 फेरे अधूरे किसका उपन्यास है? तो मीनाक्षी पुरी का है। 7 फेरे अधूरे मीनाक्षी पुरी का उपन्यास है। फिर है इसके बाद बात एक औरत की, ये उपन्यास किसका है? तो कृष्णा अग्निहोत्री का है। बात एक औरत की, कृष्णा अग्निहोत्री। कचहरी का तत्सम क्या होगा? तो कचहरी का तत्सम हो जाएगा कृत्यगृह। कठपुतली का तत्सम क्या होगा? तो काष्ठपुतलिका हो जाएगा। रास्ता छोड़ो डार्लिंग, ये कहानी है, किसकी कहानी है भाई? तो ये क्षमा शर्मा की कहानी है, जिनका पूछा गया था 21वीं सदी का लड़का कहानी, क्षमा शर्मा। तो इन्हीं का है रास्ता छोड़ो डार्लिंग। फिर है इस घर उस घर, किसकी कहानी है? तो मुक्ता की कहानी है, इस घर उस घर। रात भर जागना अच्छा नहीं होता, अव्यय का कौन सा भेद है? तो संबंध बोधक अव्यय है कि रात भर जागना अच्छा नहीं होता। फिर है उक्ति चोज अनुप्रास बरन आ स्थिति अति भारी। ये भक्तमाल में किसके संबंध में मिलता है? तो सूरदास के बारे में ये नाभादास ने लिखा है, उक्ति चोज अनुप्रास बरन आ स्थिति अति भारी। फिर है सुनो श्याम यह बात और को क्यों समुझाए कहे। सुनो श्याम यह बात और को क्यों समुझाए कहे, ये किसकी पंक्ति है? तो सूरदास की है। फिर 15 में देखिए क्या पंक्ति है, आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा। आशा मनसा सकल त्याग के जगते रहे निराशा, ये पंक्ति किसकी है? तो नानक की है। दशाश्वमेध नाटक है, किसका नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। आपहु देवा आपहु पाती, पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवे है नाश, ये पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो ये सूरदास की है और साहित्य लहरी से ली गई है, जिसमें उन्होंने अपना वंश परिचय दिया है। उसी में लिखते हैं कि प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवे है नाश। फिर है तोहर बदन सम चांद होत ही नाही, ये पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति की है कि तोहर बदन सम चांद होत ही नाही।
फिर एक खुली केवरिया मिट्टी अंधेरिया धनी सतगुरु जिन जिया लखाए। ये पंक्ति किसकी है? तो धर्मदास की है। खुली केवरिया मिट्टी अंधेरिया। एक तारा उपन्यास है, किसका है? तो प्रभाकर माचवे का है एक तारा। तारा गीति नाट्य भगवती चरण वर्मा का, तारा उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का और एक तारा उपन्यास प्रभाकर माचवे का। फिर है निराला के समर्थक आलोचक कौन हैं? तो निराला के समर्थक आलोचक हैं राम विलास शर्मा। फिर है आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण कौन सा आचार्य मानते हैं? तो शुक्ल जी मानते हैं। आलंबनत्व को धर्म का साधारणीकरण कौन से आचार्य मानते हैं? तो शुक्ल जी मानते हैं। फिर है रामचरितमानस का महत्व आज क्यों है? तो मानस का महत्व आज है सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। क्यों है? सगुण भक्ति एवं लोक मंगल कामना के कारण। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों को मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है। हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र क्या था? तो वाराणसी था। हिंदी प्रदेश में राम भक्ति आंदोलन का केंद्र बनारस था। शास्त्रीय दृष्टि से हिंदी का पहला महाकाव्य, ऐसे तो पूछेगा हिंदी का पहला महाकाव्य तो भी इसको ही बताएंगे, पृथ्वीराज रासो को ही। पर शास्त्रीय दृष्टि से भी पूछेगा तो हम पृथ्वीराज रासो को ही बताएंगे, ध्यान देंगे हिंदी का पहला महाकाव्य। फिर हिंदी प्रचारक आंदोलनों में योगदान देने वाली सर्वप्रथम संस्था कौन थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी प्रचारक आंदोलनों में योगदान देने वाली सर्वप्रथम संस्था थी फोर्ट विलियम कॉलेज। भक्ति जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो उसका प्रमुख लक्ष्य था शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। भक्ति आंदोलन का प्रमुख लक्ष्य क्या था? शाश्वत मानव मूल्यों की स्थापना करना। चारण काव्य की भाषा क्या है? तो चारण काव्य की भाषा है डिंगल। चारण काव्य रासो काव्य उसकी भाषा क्या है? तो डिंगल है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। ये कथन किस आलोचक का है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है? ये नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। फिर रीति को काव्य का स्वभाव किसने माना है? तो रीति को काव्य का स्वभाव केशव दास ने माना है। किसने माना है? केशव दास ने। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। फिर 34 में है अंतर जामिहु ते बड़ बाहिर जामी राम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। अंतर जामिहु ते बड़ बाहिर जामी राम, तुलसीदास। सज्जाद संबुल की विधा क्या है? तो सज्जाद संबुल नाटक है। किसका नाटक है? केशव राम भट्ट का है। सज्जाद संबुल नाटक किसका? केशव राम भट्ट का। निर्गुण किस उपन्यास की नारी पात्र है? तो नाचियो बहुत गोपाल। नाचियो बहुत गोपाल की नारी पात्र है निर्गुण। काले कारनामे उपन्यास है, किसका उपन्यास है? तो काले कारनामे उपन्यास है निराला जी का। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक कौन हैं? तो मुक्तिबोध रचनावली के संपादक हैं नेमी चंद जैन। कौन है? तो नेमी चंद जैन है मुक्तिबोध रचनावली के संपादक। फिर एक काव्य अनुकृति की अनुकृति है, ये किसका मत है? तो ये प्लेटो जी का है। प्लेटो जी कहते हैं कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है। छठवां दशक की विधा क्या है? तो ये विजय देव नारायण शाही का आलोचनात्मक ग्रंथ है। छठा दशक काव्य है और छठवां दशक इनका आलोचना है, इसे भी ध्यान देंगे। फिर है अंतरा। अंतरा किसकी रचना है? तो अंतरा अज्ञेय जी की रचना है। किसकी? अज्ञेय जी की। फिर 42 में एक पंक्ति है, ए अखिया अलसानी पिया हो सेज चलो। ये पंक्ति किसकी है? तो शेख रंगरेजिन की है।
ए अखियाँ अलसानी पिया हो सेज चलो। जो आलम की प्रेमिका थी, पत्नी भी बन गई, वही रंगरेजी। फिर है आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य रचे गए जैन साहित्य में। आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य में। कहानी पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो कहानी नामक पत्रिका के संपादक हैं भैरव प्रसाद गुप्त। कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त जी हैं। मांगी रोटी मिला पत्थर, ये निबंध है किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। अज्ञे जी ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अज्ञे जी ने किस सप्तक की भूमिका में प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया है? तो दूसरे सप्तक की भूमिका में। आग का दरिया किसकी रचना है? तो आग का दरिया करुतल हैदर की रचना है। कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया केशवदास का काव्य है, और कवि प्रिया कहानी पूछे तो कहानी अज्ञे जी की है। विजयानंद दुबे ये किस लेखक का उपनाम है? तो विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक विजयानंद दुबे के नाम से भी जाने जाते हैं। तो विजयानंद दुबे के नाम से विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। फिर है अजहत स्वार्था किस शब्द शक्ति के भेद हैं? तो अजहत स्वार्था जो है ये लक्षणा शब्द शक्ति के भेद है। किस शब्द शक्ति के? लक्षणा के। मुफ्त का यश कहानी है किसकी कहानी है? तो मुफ्त का यश कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। केशव दास की काव्य कला, ये हम लोग यूथ में विविध में देखे थे ना, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो केशव की काव्य कला ये ग्रंथ किसका है? कृष्ण शंकर शुक्ल का है। नखत की आशा किरण समान, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। नखत की आशा किरण समान, जयशंकर प्रसाद जी। फिर है दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, ये किसकी पंक्ति है? तो पंत जी की है। समाचार सुधावर्षण कैसा पत्र है? तो दैनिक पत्र है, और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन हैं। तो समाचार सुधावर्षण दैनिक पत्र है। जयदोल कहानी है किसकी कहानी है? तो जयदोल कहानी अज्ञे जी की है। किसकी है जयदोल? अज्ञे जी का। फिर है कंचन तन धन बरन बन, रहियो रंग मिली रंग, ये पंक्ति है किसकी है? तो बिहारी की है कि कंचन तन धन बरन बन, रहियो रंग मिली रंग बिहारी। फिर है लोग है लागी कवित्व बनावत, अब मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी पंक्ति है? तो घनानंद की है। ये कहते हैं कि लोग है लागी कवित्व बनावत, अब मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है। फिर 61 में है मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन हमारे शुक्ल जी का है। यही कहते हैं कि मंगल का विधान करने वाले दो भाव हैं। पिंजरे में मैना आत्मकथा है किसकी है? तो देखे थे हम, ये आत्मकथा सौनरेखा का है। पिंजरे में मैना, चंद्र किरण सौनरेखा। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, ये किसने लिखा है? तो इलियट ने लिखा है कि आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में है? तो सूरजमुखी अंधेरे के। कृष्णा सोबती एक उपन्यास लिखी हैं, 1 मिनट रुकेंगे।
चलिए, तो कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है। उसी में कामकुंठा की शिकार स्त्री का उन्होंने चित्रण किया है सूरजमुखी अंधेरे के। फिर है गीति संग्रह। गीति संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो गीति संग्रह के रचनाकार हैं रसनिधि। रसनिधि का मूल नाम पृथ्वी सिंह था। कहाँ होए हमारे प्राण प्यारे, कहाँ होए हमारे प्राण प्यारे, पंक्ति किसकी है? तो भारतेंदु जी की है। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर माल तिमाल, ये पंक्ति किसकी है? तो रहीम दास की है। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, ये किसका है? तो दिनकर का है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो श्रद्धा सर्ग से है कि काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। फिर एक खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? जनपदीय हिंदुस्तानी। हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने। देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास कौन मानता है? गोपाल राय। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। हरि रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की है। फिर है उद्धव शतक से रत्नाकर का, ज्यो ज्यो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ज्यो ज्यो बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मूरी, ये पंक्ति किसकी है? तो रत्नाकर की है। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। इनका पूरा नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर था। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया 1863 में। भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है जो प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है? और पिछली क्लास में प्रश्न आया था कि भारतेंदु जी का कौन सा नाटक है जो प्रबोध चंद्रोदय के एक खंड दृश्य का अनुवाद है? तो वो पाखंड विडंबन है और प्रतीकात्मक शैली से भारत दुर्दशा प्रभावित है। कविता 2 शब्दों की निरवता में रहती है, ये किसका कथन है? तो अज्ञे जी का है। यही कहते हैं कि कविता 2 शब्दों की निरवता में रहती है। फिर है धिक धाय तुम यो अनाहुत, ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास रचना से निराला जी की है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, ये तो राम की शक्ति पूजा से है। पर धिक धाय तुम यो अनाहुत, ये तुलसीदास से है। 81 में है सुकवि नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुकवि पत्रिका गया प्रसाद शुक्ल सनेही। सुकवि उपनाम पूछेगा तो अंबिका दत्त व्यास का, लेकिन पत्रिका पूछेगा तो गया प्रसाद शुक्ल सनेही का। निकष पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो धर्मवीर भारती हैं। उपगंगम में समास कौन सा है? तो अव्ययी भाव समास है उपगंगम में। मेरे जीवन की बाइबिल, इसकी विधा क्या है? तो मेरे जीवन की बाइबिल दलित आत्मकथा है रूपनारायण सोनकर की। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। क्या है पंजाबी की लिपि? गुरुमुखी है। फिर है तिल भर जगह नहीं संस्मरण है, किसका है? चित्रा मुदगल का है। दीवार के पार दुनिया पार, एक दिन लाइव क्लास में पूछी थी तो आप लोग गलती किए थे। दीवार के पार दुनिया पार, राजेंद्र उपाध्याय। पराधीन सपनेहु सुख नाही, ये पंक्ति किसकी है? तो तुलसीदास की है। पराधीन सपनेहु सुख नाही। फिर है जीवन क्या जिया, जो नामवर सिंह की आत्मकथा है, इसको किसने संपादित किया है? तो डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने। जीवन क्या जिया आत्मकथा नामवर सिंह का है
और इसको संपादित किया है आशीष त्रिपाठी ने। और जिए तो ऐसे जिए निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। फिर है रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता, ये भी क्लास में पूछी थी तो गलती किए थे आप लोग, भट्ट लोलट बताए थे। तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता पूछेगा तो भट्ट लोलट बताएंगे, जब निरूपण के पूछेगा तो भरत मुनि बताएंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भाव की कितनी संख्या बताई है, तो 49 बताई है। हंस का संपादन किसने किसने किया, तो हंस का संपादन प्रेमचंद ने किया, शिवदास सिंह चौहान ने किया, उनके पुत्र अमृत राय ने किया। इन तीनों ने किया है हंस पत्रिका का संपादन। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, तो किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस। कितने शहरों में कितनी बार, ये रचना किसकी है, तो ममता कालिया का है। कितनी धूप में कितनी बार, महीप सिंह। और कितने शहरों में कितनी बार, ममता कालिया। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है, तो तुलसीदास को कहा जाता है रूपकों का बादशाह। नंदीग्राम के चूहे कहानी संग्रह मधु काकरिया का है नंदीग्राम के चूहे। फिर है 98 में कि सूर सागर समाप्त करने पे सूरदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा जिसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की बताई है, तो सूरदास ने सूर सरावली में अपनी अवस्था 67 वर्ष की बताई है। जो सोया उसने खोया, इसमें कौन सा उपवाक्य है, तो विशेषण उपवाक्य है। जो सोया उसने खोया विशेषण उपवाक्य है। जब लड़का 5 बरस का हुआ तब पिता ने उसे मदरसे को भेजा, ये कैसा वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। जब तब जो सो जिसने आ गया मिश्र वाक्य हो गया। तो जब लड़का 5 बरस का हुआ तब पिता ने उसे मदरसे को भेजा, मिश्र वाक्य। जनक जननी तजयो जनमी करम बिनु विधहु सृज्यो अवडेरे, ये पंक्ति किस रचना से है, तो विनय पत्रिका से है। जनक जननी तजियो किससे, तुलसीदास की विनय पत्रिका से। 302 पे आते हैं। शिक्षक में वचन क्या होगा, तो एक वचन होगा, इसका बहुवचन हो जाएगा शिक्षक गण। बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। किस समास का पहला पद प्रधान होता है, तो अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। चौथा प्रश्न है कि मन्नू भंडारी ने अपने किस कहानी में मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है, तो रानी माँ का चबूतरा। रानी माँ का चबूतरा जो मन्नू भंडारी की कहानी है, इसी में उन्होंने मजदूर वर्ग की असहाय नारियों की दरिद्रता, संघर्ष और मानसिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा है। जिंदगी और गुलाब के फूल कहानी संग्रह किसका है, उषा प्रियमवदा का है। जिंदगी और गुलाब के फूल। जुआर में कौन सा लिंग है, तो जुआर में स्त्री लिंग है। तिल, चना, उड़द, इसमें कौन सा लिंग है, तो तिल हो गया, चना हो गया, उड़द हो गया, पुल्लिंग है। और अरहर में स्त्रीलिंग है, बाकी इनमें पुल्लिंग है। फिर है 8 नंबर में कि वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय ने अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है, तो उनके पिता का नाम क्या था। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के पिता का नाम गुहसेन था। क्या था, गुहसेन। अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, कौन सा कारक है, तो कर्म कारक है। जब किसी भी वाक्य में लाइन में 2 कारक होते हैं तो जो अंतिम वाला होता है उसे ही माना जाता है। तो अहल्या ने गंगाधर को दीवान बनाया, कर्म कारक। देवसेन का जो श्रावकाचार है ये दोहों में है कि चौपाइयों में, तो जो देवसेन का श्रावकाचार है वो दोहों में है। फिर पुष्पदंत ने जो आदि पुराण, उत्तर पुराण और जसहर चरिव लिखा है वो किस में है, चलिए, तो इनका आदि पुराण, उत्तर पुराण है चौपाइयों में और श्रावकाचार है दोहों में।
12 नंबर में प्रश्न है कि प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण के 4 भेद, पर प्रयोग के अनुसार 2 भेद होते हैं। फिर है 13 नंबर में कि बिनु धवलेर समहु की हल्लई। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति पुष्पदंत की है। बिनु धवलेर समहु की हल्लई, पुष्पदंत। फिर है विक्रमोर्वशीय का नायक कौन है। तो विक्रमोर्वशीय का नायक है पुरूरवा। रथ्या कहानी किसकी है। तो रथ्या कहानी है शिवानी की। किसकी कहानी है रथ्या। शिवानी का। जीवंतः जो नौ जरई सो अजरामर होई। ये पंक्ति किसकी है। तो सरहपा की है। जीवंतः जो नौ जरई सो अजरामर होई, सरहपा। हिंदी आलोचना में जातीय शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो भारतेंदु जी ने किया। किसने किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर है जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए हो जाएगा मुमुर्षु। जो मर रहा हो, मुमुर्षु। किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो पूर्वी हिंदी की बोलियों में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनमें नहीं होता है। फिर अनानास है। अनानास शुद्ध कैसे लिखा जाता है ये ध्यान देना है। बहुत लोग अ के बाद तुरंत आधा न कर देते हैं। ना, अ फिर पूरा न, फिर आधा न, फिर ना, फिर स, अनन्नास। शुद्ध ऐसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर है 20 नंबर में खुले आसमान के नीचे किसकी रचना है। तो कीर्ति चौधरी का है। श्वेतांबरम का समास विग्रह क्या होगा। तो श्वेतमंबरम होगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे वर्ण कहलाते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं वो वर्ण कहलाते हैं। रजिया बेगम उपन्यास है किसका है। किशोरीलाल गोस्वामी का है। लहरे व्योम चूमती उठती चपलाए असंख्य नाचती। ये पंक्ति किस रचना से है। तो ये कामायनी से है। यमक सत्सई किसकी रचना है। तो वृंद की है। ब्रज भाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सब कोई। ये पंक्ति किसकी है। तो भिखारी दास का काव्य निर्णय से है। फिर है यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त। तो ये केशव दास का है कवि प्रिया से पंक्ति। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त। फिर है प्रेमाख्यानक काव्यों में कौन सी रचना प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की है। आपको यूथ में प्रश्न मिलेगा ये। तो जो पुहकर की रचना रसरतन है वो प्रेमाख्यान होते हुए भी सूफी मान्यताओं से भिन्न प्रकार की रचना है। फिर है मिट्टी का शेर एकांकी किसकी है। तो मिट्टी का शेर एकांकी जीपी श्रीवास्तव। खलटाही, खलटाही का दूसरा नाम क्या है। तो छत्तीसगढ़ी है, ध्यान रखेंगे। फिर है कि उर्वशी की संघर्ष गाथा का चित्रण मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में है। तो बेतवा बहती रही। बेतवा बहती रही की ध्यान देंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है। इसकी नायिका उर्वशी है, उसी की संघर्ष गाथा है। फिर है किस आचार्य के सिद्धांत को भोगवाद कहा जाता है। तो भट्ट नायक के सिद्धांत को भोगवाद कहते हैं। बोलचाल किसकी रचना है। तो बोलचाल हरिऔध की रचना है। बोलचाल चुभते चौप दे, चोखे चौप दे। तो 333 हमने देखा और 17 प्रश्न देखेंगे तो हमारा 150 पूरा हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए 17 प्रश्न और हम देख लेते हैं। ये सब तो हम कल देखे थे, ये नहीं देखे थे। हाँ, इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजियो नाही। ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति बिहारी की है। ये देखे थे क्या। हाँ, ये देखे थे हम लोग। चलिए राजशेखर की माता,
चलिए रिपीट कर लेते हैं, छूटा होगा तो भी ठीक, नहीं छूटा होगा तो भी ठीक। तो इन दुखिया अखियानों को सुख सिरजो नाही बिहारी का है। सुरेंद्र वर्मा को उनके किस नाटक से ख्याति मिली? तो उनको द्रौपदी से प्रसिद्धि मिली थी। खुद किस्मत कहानी किसकी है? तो ममता कालिया का है। बाहर व भीतर वह हुई पंक्ति किसकी है? कुतुबन की है। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं। कठपुतली का तत्सम क्या होता है? काष्ठपुतलिका होता है। कचहरी का तत्सम क्या होता है? कृत्य गृह होता है। रात भर जागना अच्छा नहीं होता। अव्यय का कौन सा भेद है? तो संबंध बोधक अव्यय है कि रात भर जागना अच्छा नहीं होता। मालती माधव नाटक का अंगी रस क्या है? तो श्रृंगार है। भवभूति का नाटक है। सुनो श्याम यह बात और को क्यों कहे, सूरदास की पंक्ति है। दर्द के पैबंद लापता एक तारा उपन्यास किसका है? प्रभाकर माचवे का है। पंडित मिथ्या करहूँ बिचारा कबीर की पंक्ति है। प्रताप नारायण मिश्र को साहित्य के क्षेत्र में लाने का श्रेय किस पत्रिका को है? तो कविवचन सुधा का है। खुली केवरिया मिटी अंधेरिया पंक्ति धर्मदास की है। देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह बिहारी की है। जिन वस्तुओं के आधार पर उक्तियां मन में खड़ी की जाती हैं ये शुक्ल जी का है। रहीम के लिए कहे हैं। मेरे जान पौनो सिरी ये पंक्ति सेनापति का है। मैंने आम खाया है कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, ये रहीमदास कहते हैं। खड़ी बोली का अर्थ मानक या परिनिष्ठित कौन मानता है? तो गिल क्राइस्ट मानते हैं। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी ये पंक्ति किस रचना से है? तो आंसू से है। राजशेखर के किस नाटक में 4 अंक हैं? तो कर्पूर मंजरी में है। फिर राति रमी रति देती करी और प्रभा प्रभात, ये पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की है। प्रेम दर्शन किसकी रचना है? तो देव की है। सरोज कालिका किसकी है? तो श्रीपति की है। तो इस प्रकार 150 प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ। 150 हमने इस वीडियो में देखा और पिछली क्लास में हमने देखा था 200। तो कुल आपको वन लाइनर का 350 प्रश्न मिल गया। जितना छूटा था 2-3 दिन सब कवर हो गया। आप इसे वीडियो को जितना बार हो सके रिवीजन करें या पहली बार ही देखें उसको अच्छे से नोट करें, तो ये आपको बेनिफिट देगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। फिर मिलते हैं आपसे हम अगली ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं आपको क्लास कैसी लगी।